वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी ओर से एक वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि ग्रेजुएट और टेक्नीशियन दोनों के लिए है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है इसके लिए टोटल 101 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें यानी डिप्लोमा वाले की बात करें तो टोटल 215 सीट है। इसमें अगर बताएं तो दोनों का दोनों जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग स्ट्रीम वालों के लिए निकाला गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 101 सीट है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं जो वो BE या BTech यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर AMIE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं किसी इंस्टीट्यूट से, चाहे UGC से हो, AICTE अप्रूव्ड हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। साथ ही साथ NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में आप पोर्टल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेकेंड जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस का है, 215 पोस्ट है। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग किया है या फिर माइनिंग एंड सर्वेइंग किया है। लेटरल एंट्री वाली भी कर सकते हैं, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। और UGC AICTE से अप्रूव्ड हो कॉलेज, NATS पोर्टल में रजिस्टर्ड हो, इनरोल्ड हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जो स्टाइपेंड दिया जाएगा जब अप्लाई करेंगे, तो ये जो पीरियड है 1 साल का ट्रेनिंग है, मतलब टोटल मिला करके 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। आप 12 महीने का ट्रेनिंग करेंगे, उस दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो वो स्टाइपेंड अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो 9,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उसको 8,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी अदर अलाउंसेस, बेनिफिट, हॉस्टल, क्वार्टर, ऐसा कोई भी फैसिलिटी हाउसिंग से लेकर के कुछ भी नहीं दिया जाएगा। खाना पीना रहना कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यह स्टाइपेंड ही दिया जाएगा। तो अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पहले बोला गया है कि जो भी 30/11/2018 से पहले क्वालिफाई किए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद जो पहले किसी भी अप्रेंटिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सैंडविच स्टूडेंट को छोड़ करके, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगर कहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं अगर एम्प्लॉयड हैं आप, तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर कोर्स फ़िलहाल कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्लोमा किए हैं और अभी BTech कर रहे हैं रेगुलर कोर्स से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक साथ में आप 2 जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते। क्योंकि जो ट्रेनिंग है या पार्ट टाइम नहीं होता है, फुल टाइम होता है ट्रेनिंग, और आपको उस टाइम अटेंड करना पड़ता है, रहना पड़ता है, ट्रेनिंग में सीखना पड़ता है। तो उसके लिए अगर 2 जगह रेगुलर हैं तो आप नहीं कर सकते। हालाँकि अगर आप डिस्टेंस से कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो आप आराम से एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बोला गया है कि जो 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर चुके हैं एग्जामिनेशन के बाद किसी भी माइंस में, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो स्टाइपेंड के बारे में मैंने बता ही दिया है। ग्रेजुएट वाले को 9,000 और डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपया पर महीना, 12 महीने का ट्रेनिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ WCL टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट to an apprentice who has completed his or apprentice, nor shall it be obligatory on the part of apprentice to accept employment from the WCL। मतलब कुल मिलाकर के ये बोला गया कि भाई साहब 12 महीने का जो ट्रेनिंग है वही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है अप्रेंटिस के हिसाब से, और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आप कंपनी में नहीं रहेंगे। आप कंपनी में कभी भी WCL में कोई भी जॉब के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। कुछ इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी रखा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, जो भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अमेंडमेंट रूल में है उसके हिसाब से। SC ST OBC सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को माना गया है। नॉन क्रीमी लेयर वाले वो कैटेगरी होते हैं जिनका 6 लाख रुपये से ज़्यादा सालाना फैमिली इनकम होता है, उसको नॉन कैटेगरी, उससे कम जिसका होता है उसको माना जाता है। 6 लाख से ऊपर वाला को OBC में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद SC ST कैटेगरी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। OBC का जो अलग से कैटेगरी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको www.mhrd.nats.gov.in में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है कि NATS यानी नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में कैसे आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप इसका वीडियो नेट में सर्च करके गूगल में देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, जैसे माइनिंग टेक्निकल एक चैनल उन्होंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया था कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं।
देन अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको रजिस्टर करना है। WCL के साइट पे जाना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है www.westerncoal.in, इस साइट में जाने के बाद आपको वो नोटिफिकेशन ओपन करना है जहाँ पर भी ये आपको दिखेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद फिर वहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई है कि आपको टोटल मार्क्स जो भी सेमेस्टर जितने भी डिग्री हैं, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो जितने भी सेमेस्टर हैं सबका ग्रॉस मार्क आपको देना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नॉर्म्स होगा वो आपको अटैच करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बात करता हूँ कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया है कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स बेसिस पे होंगे, यानी जो आपके परसेंटेज होंगे ओवरऑल डिप्लोमा डिग्री में, तो उसमें जो आपका मार्क्स होगा उसको कंसिडर किया जाएगा परसेंटेज के हिसाब। तो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा। अगर दो गो का मार्क्स सीनियर बराबर हो जाता है तो फिर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ पहले का होगा यानी सीनियरिटी लेवल पे उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है अगर लिस्ट जारी नहीं हो तो आपको ईमेल किया जाए या फिर जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो मोबाइल नंबर आप संभाल के रखिएगा, उसमें आपका मैसेज आ सकता है। और ईमेल को आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा और स्पैम फोल्डर में जाकर भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। कई बार स्पैम फोल्डर में आ जाता है। तो ईमेल को जो भी ईमेल आईडी आप दीजिएगा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक फ्रेश ईमेल आईडी जो भी आपके पास है जिसमें ज़्यादा ईमेल नहीं आता है उसी को देना प्रेफर कीजिएगा। इसके बाद बोला गया है कि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो WCL की तरफ से ही लिया जाएगा। अगर यहाँ पे आप फिट हो जाते हैं, पूरी फिट मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो फिर आपका एक अप्रेंटिस एंगेजमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। देन आप जाके कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बोला गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सेलेक्टेड अप्रेंटिस विल हैव टू साइन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर रूल ऑन POPT। यानी अगर आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद NATS का साइट आपको बीच बीच में खोल के देखते रहना पड़ेगा। जब भी अप्रेंटिस का एक्सेप्ट लेटर भेजा जाएगा तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद बोला गया है कि 12 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कुछ और भी पॉइंट लिखे गए हैं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका टेलीग्राम का, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ मैं ऐसे ही PDF वगैरह बहुत सारे होते हैं जो सेंड करता रहता हूँ। मैं सब पे वीडियो नहीं बना पाता तो वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट बोला गया है कि ईमेल आईडी स्पैम बल्क फोल्डर में नहीं रहिएगा। ये सब चीज़ यहाँ कुछ बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं। SC ST OBC का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके आना है, आधार कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर के सब कुछ, तो वो डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।